Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. How are you? I am your chemistry teacher Sayyid Naseeb Zada. स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक और टॉपिक, इंतहाई इम्पोर्टेंट, बेसिक, कॉन्सेप्चुअल और नॉलेजफुल टॉपिक है। ये इंतहाई अहम टॉपिक है एग्जाम के लिहाज से भी। टॉपिक को आपने गौर से और पूरा देखना है और सुनना है। स्टूडेंट्स, टॉपिक का नाम है गैल्वानिक सेल, वोल्टेक्स सेल और डेनियल सेल। स्टूडेंट्स, असल में हम एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। कैसे डिफाइन करते हैं? The devices in which interconversion of chemical and electrical energies takes place are called electrochemical cells. फिर दो किस्म के होते हैं, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है और दूसरा वोल्टेक गैल्वानिक या डेनियल सेल, जो हेडिंग में लिखा है। ये वो डिवाइसेस हैं जिसमें एक ऑटोमेटिक रिडॉक्स रिएक्शन होता है, स्पॉन्टेनियस खुदकार रिडॉक्स रिएक्शन होता है, और उस रिएक्शन की वजह से हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है। वो ऑटोमेटिक रिडॉक्स रिएक्शन इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करता है और उस एनर्जी को फिर हम मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। साउंड प्रोडक्शन के लिए, गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए, व्हीकल को स्टार्ट करने के लिए, लाइटनिंग के लिए, हीटिंग के लिए, लेकिन जो भी काम हमने उससे लेना है वो ले सकते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हिस्ट्री की तरफ चलते हैं कि इसको गैल्वानिक सेल क्यों बोलते हैं, वोल्टेक सेल क्यों बोलते हैं और डेनियल सेल इसका नाम क्यों रखा गया है। तो डिफिनीशन के बाद हिस्ट्री की तरफ आएंगे। सबसे पहले डिफिनीशन, गैल्वानिक सेल्स आर डिवाइसेस इन विच a spontaneous redox reaction occurs and electrical current is produced. एक खुदकार रिडॉक्स रिएक्शन होता है, ऑक्सीडेशन होता है, रिडक्शन होता है, और उससे इलेक्ट्रिकल करंट या इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैदा होती है। ये वो डिवाइसेस होते हैं। इसका सिंपल मतलब ये है कि the devices in which chemical energy is converted into electrical energy, इसमें केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। ये भी एक डिफिनीशन है। हिस्ट्री कुछ यूं है स्टूडेंट्स। एलेजेंड्रो वोल्टा फॉर द फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड सच टाइप ऑफ सेल in which atomic redox reaction converts or produces electrical power or electrical current or electrical energy. For the first time, it was used and prepared by Alessandro Volta. That's why it is called voltaic cell. Secondly, an English chemist, Frederick Daniel, used zinc and copper electrode. ये जिंक इलेक्ट्रोड है, ये कॉपर इलेक्ट्रोड है और ये एक डेनियल सेल है। तो फॉर द फर्स्ट टाइम इस डिवाइस को फ्रेडरिक डेनियल, जो कि एक इंग्लिश केमिस्ट था, उसने इस्तेमाल किया फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट। नाम साइंटिस्ट का है फ्रेडरिक डेनियल, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डेनियल सेल। इसके अलावा लुगी Galvani discovered a relationship between electricity and chemical reaction. For the first time in cells के अंदर लुगी गैल्वानी ने केमिकल रिएक्शन और इलेक्ट्रिक करंट के बारे में एक रिलेशनशिप डिस्कवर किया कि एक ऑटोमेटिक रिडॉक्स रिएक्शन इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। तो इस वजह से, इस गैल्वानी साइंटिस्ट के नेम की वजह से इसको हम बोलते हैं गैल्वानिक सेल। ये तो हिस्ट्री हो गई।
अब स्टूडेंट्स आते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन की तरफ, फिर उसकी वर्किंग की तरफ, और जो पार्ट्स, जो कंपोनेंट्स इस सेल के अंदर इस्तेमाल होते हैं, जिसका ये बना होता है, उनकी तरफ। तो आपके सामने है, मैंने लिखी भी है। सबसे पहले पार्ट्स की तरफ आते हैं। दिस सेल कंटेन जिंक बार और जिंक रॉड। ऐसा एक रॉड होता है, जिंक का बना होता है, जिंक एक मेटल है। डिप्ड इनटू 1 मोलर जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। यहां पर है 1 मोलर जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। इसमें एक जिंक रॉड डूबा हुआ है, इंस्टॉल किया गया है, फिक्स किया गया है। ये एक पार्ट है। 1 मोलर जिंक सल्फेट सॉल्यूशन का मतलब ये है, असल में अगर हम जिंक सल्फेट को लेते हैं ZnSO4, जिंक का एटॉमिक मास है 65, सल्फर है 32, ऑक्सीजन 16 मल्टीप्लाइड बाई 4 48। तो 8 to 10 और 5 15 आ गया। 5 3 8 6 14, सल्फर 32 है, जिंक 65 है। ये तो यहां आता है 8 2 10 5 15, 1 5 3 8 6 14 जिंक सल्फेट। ये ZnSO4 16 4 64, ये मैंने गलत लिखा है। ये 4 2 6 5 11 1 7 3 10 16। इसका मतलब ये है कि जब हम 161 ग्राम्स जिंक सल्फेट साल्ट को इतनी पानी में डिसॉल्व करते हैं, जो टोटल सॉल्यूशन 1 डेसीमीटर क्यूब बनता है, इसको हम कहते हैं 1 मोलर जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। तो ये है 1 मोलर जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। जिंक सल्फेट इज एन इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। इट आयोनाइजेस इनटू जिंक +2 एंड सल्फेट -2। ये एक पोर्शन है। अब आती है दूसरे पोर्शन की तरफ। कॉपर बार और कॉपर रॉड डिप्ड इनटू 1 मोलर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। दूसरे कंटेनर में, ये पहला कंटेनर था, दूसरे कंटेनर में कॉपर का एक रॉड डबोया गया है 1 मोलर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में। तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन 1 मोलर कितना होता है? CuSO4। आपने सिर्फ कॉपर का एटॉमिक मास जिंक की जगह लगाना है, बाकी वही है, सल्फर है, सल्फर है, ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन 4 है। इसका एटॉमिक मास है 63, इसका था 65, 2 कम है, तो यहां पर 2 कम लिखे 159 ग्राम्स होंगे, 159 ग्राम। जब हम 159 ग्राम्स कॉपर सल्फेट साल्ट को इतने पानी में डिसॉल्व करते हैं ताकि टोटल सॉल्यूशन 1 dm क्यूब बन जाए, इसको कहते हैं 1 मोलर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। कॉपर सल्फेट भी एक आयोनिक कंपाउंड है। इट आयोनाइजेस इनटू सल्फेट आयन एंड कॉपर +2 आयन। तो यहां पर एक आयोनिक सॉल्यूशन या इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, और इसमें एक कॉपर रॉड को या प्लेट या शीट को डबोया गया है। दूसरा पार्ट, एक कंटेनर में जिंक रॉड डिप्ड इन 1 मोलर जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, दूसरे कंटेनर में कॉपर रॉड डिप्ड इन 1 मोलर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तीसरे पार्ट की तरफ आती है। A salt bridge is an inverted मीन उल्टा, U ट्यूब, U इस तरह होता है, लेकिन ये इन्वर्टेड है इस तरह, ये आप देख सकते हैं, ये वाला। कंटेनिंग एन इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट पोटाशियम क्लोराइड। यहां पर एक साल्ट ब्रिज है, साल्ट का, नमक का एक पुल है, और ये उल्टा U की शक्ल का है, उल्टा U ये। और इसमें एक नॉन रिएक्टिव, एक इनर्ट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लिया जाता है। उसका एग्जांपल हमारे पास है पोटाशियम क्लोराइड, आप दूसरा भी ले सकते हैं। इसके जरिए इंटरनली दोनों सॉल्यूशन का कनेक्शन बहाल करते हैं, ठीक है। और ये साल्ट ब्रिज है, ये दोनों को कनेक्ट करते हैं। इसमें पोटाशियम क्लोराइड सॉल्यूशन लिया जाता है। ये सॉल्यूशन ना यहां पे इन आयन के साथ रिएक्ट करता है, इस मटेरियल के साथ रिएक्शन नहीं करता, इनर्ट लेना है। इस ट्यूब के दोनों सिरों के ऊपर कॉटन प्लग लगा दिया जाता है, ये कॉटन प्लग है, और इस तरह इस सॉल्यूशन को पेस्ट में तब्दील कर दिया जाता है ताकि आसानी के साथ ये नीचे ना आ सके। इसको एक स्टिकी मटेरियल जिसको जिलेटिन बोलते हैं उसमें बनाते हैं।
अब पोटेशियम क्लोराइड एक इलेक्ट्रोलाइट है, शॉर्ट ब्रिज में इस्तेमाल होता है। इट्स आयंस डू नॉट रिएक्ट विद द इलेक्ट्रोड्स आर आयंस इन द सॉल्यूशन। इसकी जो आयंस है ये न इलेक्ट्रोड के साथ रिएक्शन करती है कॉपर और जिंक के साथ, और न कॉपर आयन और जिंक आयन या सल्फेट के साथ भी रिएक्शन नहीं करते, इनर्ट है। ये एक बात हो गई। इट मेक्स electrical contact between the two solutions through which ions can move। ये दोनों सॉल्यूशंस के दरमियान एक इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट बनाता है, दोनों सॉल्यूशन को मिलाते हैं और इसी के जरिए आयन मूव कर जाते हैं। क्लोराइड आयन यहाँ पे आ सकता है, पोटाशियम आयन वहां पे जा सकता है। तो इसका मकसद ये है कि दोनों सॉल्यूशन को इंटरनली मिलाना है। इसके अलावा ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, चार्ज के लिहाज से दोनों सॉल्यूशन में चार्ज बैलेंस रखते हैं और एक सेल को डिस्ट्रॉय करने से बचाते हैं। आखिरी पार्ट कौन सा है? वोल्ट मीटर, जो हमें वोल्टेज बताता है। वोल्ट मीटर टू मेजर द वोल्टेज। यहां पर एक वोल्ट मीटर लगा दिया जाता है जिसके जरिए हम करंट की पैमाइश कर सकते हैं कि इस सेल से हमें कितनी वोल्टेज करंट हासिल होती है। चार बुनियादी पार्ट्स हो गई। अब स्टूडेंट्स वर्किंग की तरफ आते हैं। यहां पर क्या हो रहा है, कौन सा रिएक्शन हो रहा है जिसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है? तो ऑटोमेटिक रिडॉक्स रिएक्शन होता है, स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होता है, ऑक्सीडेशन होता है, रिडक्शन होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये ऑटोमेटिकली हो जाता है। अब ये डिपेंड करता है इन दोनों प्लेट्स की रिएक्टिविटी के ऊपर। जिसकी भी इलेक्ट्रॉन लूजिंग कैपेसिटी ज्यादा होगी इसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन पावर या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। जिस इन दोनों प्लेट्स में से जिसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन लूजिंग कैपेसिटी ज्यादा है, वही इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और दूसरे की सरफेस के ऊपर वो इलेक्ट्रॉन गेन होगा। तो यहां पर जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। जिंक की ऑक्सीडेशन पावर, इलेक्ट्रॉन लूजिंग कैपेसिटी कॉपर के मुकाबले में ज्यादा है। तो इसका मतलब यह है कि जिंक इलेक्ट्रॉन लूज करता है। तो यहां देखिए जिंक, ये सॉलिड स्टेट में है, ये रॉड है, ये दो इलेक्ट्रॉन खारिज करता है और जिंक आयन सॉल्यूशन में आते हैं। ये ब्लैक कलर वाले ऑलरेडी जो मौजूद है वो तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के हैं और दो इलेक्ट्रॉन का इखराज होता है। अब यहां पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो यहां पर ऑक्सीडेशन होता है। एंड वी नो दैट, हम जानते हैं ऑक्सीडेशन अकर्स एट एन नोड। तो ये इस वजह से हमने लिखा है कि जिंक एक्ट एज एनोड, ये बतौर एनोड काम करता है। एक और अहम बात, इलेक्ट्रॉन जब लूज होते हैं, जिंक आयन सॉल्यूशन में चले जाते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन इस प्लेट के ऊपर रह जाते हैं। इसी नेगेटिव इलेक्ट्रॉन की वजह से जिंक प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। तो यहां पर एनोड क्या है? नेगेटिव है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में आप वीडियो देख सकते हैं, वहां पर हमेशा एनोड पॉजिटिव था, क्योंकि वहां पर हम इलेक्ट्रोड को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ अटैच करते थे, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता था। इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, यहां पर नेगेटिव है। क्यों? जब जिंक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो इलेक्ट्रॉन प्लेट के ऊपर रह जाती है, जिंक आयन सॉल्यूशन में चले जाती है, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, नेगेटिव चार्ज होगा, हमें इससे क्या लेना देना? हमारे पास तो ओरिजिनल डिफिनीशन है। द प्लेट वियर ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस इज कॉल्ड एनोड। यहां ऑक्सीडेशन हो रहा है, बस ये एनोड है। हाँ, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, तो ये एनोड है। अब क्या हो रहा है? ये इलेक्ट्रॉन यहां पर कॉपर आयंस है, यहां देखिए ये कॉपर आयंस है और ये कॉपर आयंस सॉल्यूशन में है, जो कॉपर सल्फेट के आयनाइजेशन से यहां पर प्रोड्यूस हुए हैं। ये इस प्लेट की तरफ आते हैं, इसके ऊपर डिपॉजिट होते हैं। तो इस प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कॉपर प्लस 2 आयंस। तो यहां पर जो कॉपर इलेक्ट्रोड हमने लिया है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कॉपर आयंस ऑन इट्स सरफेस।
अब ये कॉपर आयंस एक ड्रैगिंग फोर्स अप्लाई करता है इन इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो जिंक ने लूज किए हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सटर्नल सर्किट के जरिए, यहां पर मैं पहले एक बात भूल गया हूं कि एक्सटर्नली दीज इलेक्ट्रोड्स आर कनेक्टेड बाय अ कंडक्टिंग वायर एंड आवर मीटर इज अटैच हियर। तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से जाते हैं यहां पर। तो असल में इलेक्ट्रॉन फ्लो का डायरेक्शन फ्रॉम एनोड टुवर्ड्स कैथोड है। इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं एनोडिक एरिया से कैथोडिक एरिया की तरफ, एनोड से उधर जा रहे हैं। ये डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। एंड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। इलेक्ट्रॉन यहां आकर ये कॉपर आयन इन इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करते हैं और ये प्लेट क्या है, कैथोड है। चूंकि यहां इलेक्ट्रॉन जज़ब होते हैं तो हमने लिखा है कैथोड रिएक्शन। कॉपर आयन सॉल्यूशन में है, इलेक्ट्रॉन आ गई, उसने पिकअप किए, कॉपर में सॉलिड फॉर्म में आ गया और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं रिडक्शन। एंड वी नो दैट रिडक्शन टेक्स प्लेस एट कैथोड। दैट्स व्हाई इसको मैंने कैथोड रिप्रेजेंट किया है। तो ये कैथोड है। अगर जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन जिस प्लेट के ऊपर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है उसी को हम कैथोड बोलते हैं, ठीक है स्टूडेंट। ये अब यहां पर कंटिन्यूस रिडक्शन रिएक्शन जारी है। ऑक्सीडेशन हो रहा है एनोड पर, रिडक्शन हो रहा है कैथोड पर। तो वो रिएक्शन जिसमें साइमल्टेनियसली बैक वक्त ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन होता है उसको हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। अब ये हम इलेक्ट्रिसिटी कैसे पैदा करते हैं, यहां पर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है एंड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। अब इससे हमने कैसा काम लेना है, यहां पर आप अटैच कर सकते हैं एक होल्डर को, उसमें अटैच करें एक बल्ब को, तो ये बल्ब आपको रोशनी देगा, ये रोशन होगा। तो इससे हमें पता चलता है कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। अब स्टूडेंट्स नेट रिएक्शन क्या होगा, ओवरऑल रिएक्शन क्या होगा। हमने एनोड और कैथोड दोनों रिएक्शंस को ऐड करने हैं। तो सिंपल सी बात है, जो राइट साइड और लेफ्ट पे कॉमन है वो कैंसिल होगा, इलेक्ट्रॉन से। यहां पर है जिंक्स इन सॉलिड स्टेट, ये रॉड की बात कर रहा हूं। यहां कॉपर +2 आयंस है इन सोल्यूशन, ये है जो ये कॉपर आयंस इन सोल्यूशन है ये वाली। राइट पे जिंक +2 की तरफ चला जाता है सोल्यूशन में, ये जिंक आयंस। और कॉपर सॉलिड स्टेट में ये होता है यहां पर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ये गेन करता है तो ये सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होता है। दिस इज द नेट रिएक्शन, दिस इज द नेट रिएक्शन। अब यहां देखिए जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0, यहां पर +2 है, तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ गया है तो इसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं, या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीडेशन बोलते हैं। यहां पर कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, वहां पर 0 है। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इसको हम बोलते हैं रिडक्शन, या ये भी है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 से 0 पे आ गया है, मतलब ये इसने इलेक्ट्रॉन गेन की है, इसी वजह से ये +2 चार्ज बैलेंस हुआ है, इसको रिडक्शन बोलते हैं। तो दिस इज एन रिडॉक्स रिएक्शन, दिस इज अ रिडॉक्स रिएक्शन, और ये हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है। स्टूडेंट्स इस रिएक्शन को हम बोलते हैं एनोड हॉप रिएक्शन। हाफ रिएक्शन यहां हो रहा है, इसको हम बोलते हैं कैथोड हाफ रिएक्शन, हाफ रिएक्शन यहां हो रहा है। और इसको हम बोलते हैं नेट रिएक्शन, ओवरऑल रिएक्शन, ये ओवरऑल रिएक्शन है। इसको एनोड हाफ सेल बोलते हैं, इसको कैथोड हाफ सेल बोलते हैं, और ये ओवरऑल एक वोल्टेज सेल है, गैल्वानिक सेल है या डेनियल सेल है। इसके अलावा इसको हम ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन भी बोलते हैं और इसको हम रिडक्शन हाफ रिएक्शन बोलते हैं। अब ये कितना इलेक्ट्रिक करंट हमें प्रोड्यूस करता है, प्रोवाइड करता है, इसका टोटल वोल्टेज है ये, यहां पर डिफ्लेक्शन ऑफ द नीडल से हमें पता चलता है। ये नीडल डिफ्लेक्ट करता है, जिस तरह गाड़ी में स्पीडोमीटर होता है तो यहां पर लिखा होता है क्या 1.10, तो इसका वोल्टेज ये है। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट हमें देता है और हमने ऐसा डिवाइस अटैच करना है जो इस करंट पे काम कर सकता हो। स्टूडेंट्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक and this was all about the galvanic voltaic or Daniell cell, which is a type of electrochemical cell
First definition, second definition, then history, then arts, then construction, and then working. Thanks a lot for being with me. Take a screenshot of it.